अस्सलाम अलैकुम साची उर्दू कहानियों में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अगली आने वाली स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें। आज की कहानी तावीज़ काले जादू के बारे में। माँ मेरा सहारा। अम्मी को अचानक किसी अनजान बीमारी ने बुचा। वो दिन रात शदीद तकलीफ से तड़पती रहती। जादू टोना और तावीज़ वगैरह जैसी चीज़ें हमारे मुआशरे में एक नासूर बुनती जा रही हैं। लोग उन काले अमल करने वालों के चुंगल में फंस कर अपनों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हमारे घर में कभी किसी ने तावीज़ वगैरह का तसव्वुर भी नहीं किया था और न ही हम ऐसी चीज़ों पर यकीन रखते थे। मगर जो वाक़यात हमारे ख़ानदान के साथ पेश आए और जिस तरह देखते ही देखते हमारा घर जन्नत के नमूने से दुखों का मरकज़ बना, इसने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यूँ लगने लगा है कि काले अमलियात की दुनिया के सिया दिलों वाले लोग घरों को बर्बाद करने के लिए इन ओछे हथकंडों का सहारा लेते हैं और ले रहे हैं। अम्मी ने हम बेटियों से ज़्यादा अपने भाई की बेटियों से मोहब्बत की। इनको उनकी औकात से ज़्यादा अहमियत दी, प्यार दिया। लेकिन उम्मी के उन्हीं भाइयों ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर उम्मी की जान ले ली। कहानी है तो बहुत लंबी और रुला देने वाली, लेकिन मैं ज़रा मुख्तसर सी बयान करूंगी ताकि मेरे साथ आप लोग भी मेरी इस कहानी को पढ़कर रोए मत। मेरे वालिदैन ने भाइयों की शादियां कर दे क्योंकि हम बहनें अपने भाइयों से बहुत छोटी थीं। हम बहनों ने और उम्मी अबू ने भाभियों को बहुत इज्जत दी, हत्ता कि ऐश व इश्रत और हर छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी होती। उनकी हर गलत हरकत पर पर्दा डाला जाता, हर गलती और गलत बात को मुआफ़ किया जाता। उम्मी अबू उनके सामने हमें डांट डपट देते और कभी कभार ज़्यादा गुस्सा कर जाते कि भाभियाँ हैं, बात माना करो उनकी, जो काम कहीं किया करो। हम बहनों ने साफ दिल और दिमाग से उनका हर काम करना। उनके बच्चे हुए तो हम सब घर वाले बहुत खुश हुए कि रौनकें लग गईं घर में। जब सबसे बड़े भाई की शादी हुई, उम्मी एक हफ्ते बाद बीमार हो गईं और ऐसे बीमार हुई कि चारपाई से लग गई। हमें तो पता नहीं था कि यह तावीज़ धागा जादू टूना होता क्या है। जब महल्ले के लोग हमारे घर उम्मी का हाल पूछने आते तो यही कहते, तावीज़ हुए हैं बहन पर। लेकिन हमने फिर भी यकीन न किया कि हम उन चीज़ों से आशना ही ना थी। अम्मी को 5 साल तक सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप हम यूं ही डॉक्टर्स के पास लेकर जाते रहे और उम्मी का इलाज करवाते रहे। दिन रात एक करके उम्मी का इलाज करवाया हमने। उम्मी कुछ बेहतर होती, लेकिन उम्मी के भाई जब भी उम्मी से मिलने आते उम्मी की तबीयत खराब हो जाती। मामू की बेटी का रिश्ता ज़बरदस्ती भाई के साथ तय करवा दिया गया। मामू ने उम्मी को ऐसा कुछ किया कि उम्मी जो थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल हुई थी, फिर चारपाई की होकर रह गई। महल्ले की औरतें जब भी उम्मी का हाल पूछने आती और फिर वही बात करती, बेटा तावीज़ हुए हैं आपकी उम्मी पर। उम्मी ने खाना पीना भी छोड़ दिया और रोत के मुझे खाना दो। उम्मी को सिर्फ दलिया देते, इसके अलावा कुछ नहीं। उम्मी की बीमारी का सफ़र ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद मामू ने हम बहनों पर तावीज़ करवाए और हम बीमार हो गई। खैर, हमारी बीमारी का सफ़र भी ऐसे ही चलता रहा और अब तक चल रहा है। बात हो रही थी भाइयों के बच्चों की। उम्मी अपने पोते पोतियों के साथ बेइंतहा प्यार करती थी। हमने खुद से ज्यादा भाइयों को इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन उन्होंने भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए कि घर में जो चीज़ आती हमें ना दी जाती। हालांकि घर में जो चीज़ भी आती उनको उनके बच्चों को ज्यादा और सबसे पहले दी जाती। बस फिर भाई शुरू हो जाते हमसे लड़ने और अपना हक लेने। उम्मी की तबीयत खराब हो जाती और डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता। उम्मी हमें चुप रहने का कहती। हमने तकरीबन उम्मी की बात को 10 साल तक पले से बांध रखा कि चुप रहना है, सब्र करना है। लेकिन भाइयों ने पूरा घर सर पे उठाए रखा। 10 साल दिन रात लड़ाई झगड़े फसाद होते रहे, लेकिन हमने फिर भी कोई बात न की कि भाई नाराज ना हो जाए। फिर कुछ अरसा के बाद हमारे अबू पर बड़ा भारी अमल करवाया गया। अबू पर तावीज़ करवाए गए, लेकिन अल्लाह ने उनको जिंदगी देनी थी और अबू बच गए। ताहम ऐसे ही तावीज़ चाचू और चाची पर भी करवाए गए। चाचू तो जान से गए, जबकि चाची को माजूरी का सामना करना पड़ा और वो आजकल लाहौर के एक अस्पताल में एडमिट हैं। फिर 3 साल के बाद उम्मी को मारने की प्लानिंग की गई। हालांकि उम्मी अबू ने कभी का बारा नहीं चाहा, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। उम्मी को अचानक एक अनजान बीमारी ने झक्कड़ लिया। वो हर लम्हा तड़पती रहती, कोई तकलीफ उन्हें अंदर ही अंदर मारे रही थी। और वो एक रोज़ हम सब को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले।
कहानी मैंने लिखी तो बहुत मुख्तसर, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि अगर कहानी लंबी और रुला देने वाली होगी तो बयान करते करते मैं खुद भी रो पड़ती और पढ़ते पढ़ते आपको भी रोना आ जाता। इसलिए मैंने सोचा कहानी ज़रा मुख्तसर ही रखी जाए। अब से बस यही गुजारिश है कि मेरी उम्मी के लिए दुआ करें कि कब्र में सुकून मिले उनको और अल्लाह पाक जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन।